मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी के गांव सिंघानी में आयोजित अन्नदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसानों के परिश्रम और समर्पण को याद किया। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का सच्चा मसीहा बताया और ये कहा कि उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देना है और वर्तमान राज्य सरकार भी किसान की हितैषी है। सीएम मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों के हित में कृषि में सुधार किए हैं और जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। आपको ये बता दें कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर भिवानी के गांव सिंघानी में एक विशाल सम्मेलन का आयोजित किया गया था और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने किसानों को लेकर कई बड़े दावे और वादे भी किए हैं। 800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ का लग चुका है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं। चाहे वो किसानी का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे गांव की और सारी बातों का विषय हो। गांव में मैं घूम कर गया हूँ जनसंवाद में, तो मुझे भी संतोष हुआ है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई है, बहुत व्यवस्था परिवर्तन की योजनाएं हमारी बनी है, सबका लाभ गांव में मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है। हमने बुजुर्गों की पेंशन में कहा, किसी बुजुर्ग को और किसी दफ्तर में दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज नहीं बनवाना पड़ेगा, सरकारी अधिकारी के सामने आएगा, साइन करा के ले जाएगा, ऑटोमेटिकली अगले महीने आपको पेंशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक पेंशन 60 साल के बाद शुरू हुई के नहीं, शुरू हुई के नहीं हुई है। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है, अब किसान को ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा थोड़ा पर जाकर चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार अगर वो खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसानों को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते नहीं है। आज जो किसान यहाँ बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है आके अभी उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए, अनाज मिलते सीधा पैसा। अब अपने नए सिस्टम में क्या खाद नया वाला जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहीं इलाका है उसमें खूब उपयोग होता है। पहले सीट के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया मान छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 15% ध्यान करने लगते हैं। 15% ध्यान आप किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और पंप नहीं मारेगा। आप कोई ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम को खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लिए जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज वो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं। हमारी बहनें भी चलाएंगी, उसका नाम भी क्या ड्रोन दीदी, उस ड्रोन का नाम रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। हाँ, उसको छोटा हेलीकॉप्टर कहते हैं। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं, तो मित्रों कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं जब चिंता इसलिए नहीं कर रहा, ना आपको ज्यादा समझ ले रहा, मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 दिन में थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है, जिसके पीछे लगते लगे जाते हैं। अब पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग आए, लगातार
वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये उनका किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत नहीं कर सकता है। और वैसे एक बात और पता नहीं आपको पता है नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंती मनाते हैं। संत कबीर के अनुयायी थे और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता है। जिस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी समभाव से हमारा किसान मजदूर करते थे। मैं एक बार संत कबीर जी की जयंती में चला गया तो वहां एक दोहा उनके पढ़ के उनका सुनाया गया मुझे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने यही काम हमने करना सबने मिलकर, और उसी तरह मैंने तय किया कि मेरा जो आवाज चंडीगढ़ में होगा उसका नाम भी आज से संत कबीर कुटीर रहेगा और दिन बोर्ड लगा दिया जाएगा। भाइयों, हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति की